बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लाहौर का हल्का है NA 128 उसको लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। रिपब्लिक पॉलिसी ने लाहौर की 276 यूनियन काउंसिल्स का डाटा अपने अक्टूबर के जो सर्वे था उसमें लिया था। हमने अब उस डाटा को कंसोलिडेट किया है रवायती वोट के साथ और एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट जो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी ने हर NA की एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की है। उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हल्का NA 128 जो पुराना 130 था वो कौन जीतेगा। मुबशर साहब हैं जी, ये रिपब्लिक पॉलिसी की जितनी भी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं उनके इंचार्ज हैं। ताहिर मकसूद छीना साहब हैं जो कि रिपब्लिक पॉलिसी के इलेक्शन सेल के सरबराह हैं। मुबशर साहब, जो NA 128 है और उसके साथ जो 5 सूबाई असम्बली के कुछ इलाका जाते हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं NA 128 जो डीलिमिटेशन 2023 है उसके मुताबिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हल्का 128 के जो एरियाज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वारस रोड है, मजांग क्वार्टर्स हैं, कच्चा लॉरेंस रोड है, बाबड़ा क्वार्टर्स हैं, गंगा राम का कुछ इलाका है, पटियाला हाउस है, चिड़ियाघर का इलाका है, शादमान है, इचरा है, गोपाल नगर है, मॉडल टाउन के कुछ इलाके हैं, गार्डन टाउन, गुलबर्ग के कुछ इलाके, इकबाल टाउन के कुछ इलाके, वाल्टन कैंट के कुछ इलाके और समनाबाद के कुछ इलाके हल्का 128 में आते हैं। जी मुबशर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि इसमें जो मुख्तलिफ इलाका जात हैं सूबाई असम्बली के उनके बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि 5 से ज़ायद सूबाई असम्बली जो है वो 128 को कवर करती है। जी अली साहब, इसमें जो PP 170 है, PP 156 है, PP 161 है, PP 69 है और PP 171 के एरियाज़ जो हैं इसमें शामिल हैं। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप उम्मीदवारान के बारे में भी ज़रा बताइएगा कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कौन कौन से लोग जो हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सिर्फ NA की हद तक है, उसके बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवारान हैं। अच्छा अली साहब, इसमें टोटल इस हल्के से जो उम्मीदवार हैं वो 22 हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और टॉप पे इसमें अगर हम बड़ी जमातों की बात करें तो ओन चौधरी साहब हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं और साथ इन्हें PTI की हमायत हासिल है। आगे MQM से आगा मोहम्मद अली ख़ान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदील गुलाम मोहुद्दीन है, जमात इस्लामी से लियाकत बलोच हैं और TLP से आसम अरशाद साहब हैं, ये हिस्सा ले रहे हैं। जी, हल्का में क्योंकि शहरी हल्का है इतना बिरादरी का फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मलक, राजपूत, मियाँ, अराई, शेख, भट्टी और गुजर फैमिलीज़ इलाके में आबाद हैं। बुनियादी तौर पे शहरी हल्का है जहाँ पे 75% जो है वो पॉपुलर वोट है और जो ट्रेडिशनल या रवायती वोट है वो 20 से 25% तक है। लिहाजा पॉपुलर वोट में जो पार्टी आगे है उसके हल्का जीतने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। छीना साहब, आप ज़रा बताइएगा कि जो सीट एडजस्टमेंट हुई है इसमें जो नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया बल्कि उन्होंने सपोर्ट की है ओन चौधरी साहब की जो IPP से हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जब किसी पार्टी का कैंडिडेट होता है तो पार्टी के जो वर्कर होते हैं वो डायरेक्ट उसके साथ उनकी हमदर्दी भी होती है और उसको सपोर्ट भी करते हैं और उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। जब पार्टी किसी कैंडिडेट को सीट एडजस्टमेंट के बाद सपोर्ट कर रही होती है तो वो जज्बा नहीं होता कर उनका, सो ये नुकसान होगा ओन चौधरी साहब को इस बात का कि उनका अपनी जो पार्टी है वो एक नई पार्टी है और एज सच उनके कोई वोट वहाँ पे पार्टी सियासी पार्टी की हैसियत से नहीं, ज़ाती तलब तो उनका हो सकता है और वो सारा रिलाय करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर पे, तो इसका उनको शायद कोई थोड़ा सेटबैक हो। अच्छा, आप इसमें ये भी देखिएगा कि अब ऊपर तो IPP है और नीचे जो 5 सूबाई असम्बली की सीट्स हैं उनमें अक्सरियत नून लीग के उम्मीदवारान की है, तो
जो अगर आप क्योंकि हमारा सर्वे तो यूनियन काउंसिल की सतह तक है, लेकिन अगर आप वोटर्स की साइकी देखें तो अब जो सूबाई असम्बली का वोट डालने जा रहा है एक पार्टी को, तो वो क्या ओन चौधरी को या वो शेर को वोट डालने जा रहा है, तो वो क्या जो IPP का है उसको वोट डालेगा? अच्छा, एक तो ये है कि ये जो 5 हलके हैं सूबाई असम्बली के पूरे शामिल नहीं हैं, उनके कुछ हिस्से शामिल हैं थोड़ा 5 हलकों में से। सो यहाँ पे इस लिहाज से वो जो पैनल बनना है वो मुश्किल हो जाता है कि आम तौर पे तो होता है 2 या 3 और वो एक ही नेशनल असम्बली के हलके के नीचे होते हैं, बट यहाँ पे 5 मुख्तलिफ जो उम्मीदवार होंगे और उनके साथ पैनल बनाना मुश्किल होगा, तो ये मुश्किल उनको पेश आएगी। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है वो लोग अब वोट देने जा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो निशान है वो कोई और है और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका इंतखाबी निशान और है, तो ये भी मुश्किल पेश आएगी वोटर्स के लिए। अच्छा छिन साहब, फिर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को तो बहुत मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि उन्हें 6 से ज़ायद जो निशानात हैं वो ज़हन नशीं रखना होंगे। नहीं, अब ये है कि ये जो वोटर है, सबसे पहले तो ये है कि जानना है वोटर को, उनको चाहिए अपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है 8300 पे सेंड करें और वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली आ जाएगा उनके पास कि उनका वोट जो है किस पोलिंग स्टेशन और किस हल्का पे है। तो जो बात आपने की है, तो इनफैक्ट तो वहाँ पे जब नेशनल असम्बली की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो एक ही कैंडिडेट होगा जिसको वो सपोर्ट करेंगे। जब आप चले जाएंगे नीचे सूबाई असम्बली में तो ये मुश्किल आ सकती है, और जिस वोटर ने जाना है उसने अपने उस पोलिंग स्टेशन पे तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट देना है, स्पेसिफिक जो हल्का होगा, जो स्पेसिफिक हल्का होगा, तो इसलिए 6 वोट तो ज़्यादा नहीं होंगे। जी मुबशर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि एवेलुएशन रिपोर्ट को आपकी टीम ने कंपाइल किया है, तो अगर आप इस हल्के को देखें तो इसका पॉश एरिया है, सेमी पॉश एरिया है और दूसरा शहरी एरिया है। तो जो ट्रेंड जो सामने है, जो पॉश एरियाज़ हैं इस हल्के में, जो 5 सूबाई असम्बली के एरियाज़ हैं और NA 128 का है, जिसमें स्पेशली अगर आप देखें मॉडल टाउन है या जो इकबाल टाउन के ब्लॉक्स हैं या गुलबर्ग का इलाका है, ये जो दूसरे हैं उसमें तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है। तो अगर आप इस इलाके का पॉश एरिया देखें तो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी पार्टी उसमें आगे है? अच्छा अली साहब, इसमें ऐसे है कि जब हमने अक्टूबर में ये सर्वे करवाया था रिपब्लिक पॉलिसी ने, तो हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके लोगों से सवाल पूछा था। उसमें जो टारगेट था हमारा, जैसा कि हमने अपने चैनल में अपलोड भी किए हैं वीडियोस हल्का जाती सियासत की, तो उसमें यूथ थी जो कि आपको पता है 45% जो है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का है। तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने 8 फरवरी 2024 को किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे, तो उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया था। तो इसमें जो पॉपुलर वोट था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो लीड कर रही थी लाहौर। जी, लाहौर में लीड कर रही थी। उसमें यूथ रिप्रेजेंटेटिव सर्वे था पॉपुलर वोट का भी, उसमें इस हल्के में जो पॉपुलर वोट था, पॉपुलर वोट लाहौर में 75% इस हल्के का है। तो नहीं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का था। जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे पॉपुलर वोट था वो 66% जो था वो PTI के साथ था। तो अगर वो 66% PTI के साथ है तो मेरा ख्याल जो है एनालिसिस, क्योंकि अगर आप 25% दूसरा भी इसमें ले आएँ तो सलमान अकरम राजा के जीतने के चांसेस पॉपुलर वोट पे भी काफ़ी बन रहे हैं। जी छिना साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक जगह पे 26% है, 66% पॉपुलर वोट PTI के साथ है और 22% जो है वो नून लीग के साथ है। तो ये गैप इतना ज़्यादा है कि इसमें रवायती वोट की शायद ज़रूरत ही ना पड़े तहरीक इंसाफ। आप ठीक कह रहे हैं। ये जो NA 128 है ये पाकिस्तान के उन हल्कों में है जहाँ पे जो पॉपुलर वोट है उसकी रेशो जो है वो 70% के करीब है या 70 पर ज़्यादा है। तो ये इसलिए यहाँ पे तो ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। जो इनके लिए जो राजा साहब के लिए जो मुश्किल पेश आ सकती है वो ये है कि ये
पीटीआई का निशान जो है वो नहीं होगा इनके पास। इनका जो चूँकि ये आज़ाद हैसियत से है वहाँ पे, तो इनका जो निशान है वो मुश्किल पेश कर सकता है, अदरवाइज़ ये कंफर्टेबल है। अच्छा, इसमें सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि निशान अगर चूँकि लाहौर में पढ़ी लिखी आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, तो निशान का इतना ज़्यादा इशू भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब पॉपुलैरिटी की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर खंबे को भी टिकट दे तो हम उसको भी वोट डाल दें। लेकिन साहब इसमें तो ऐसे हो सकता है ना कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें 8300 8300 पे भेजें, 8300 पे भेजें, आपको आपके कौमी असम्बली का हल्का और सूबाई असम्बली के हल्के का पता चल जाएगा। और सोशल मीडिया अकाउंट पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके देखें, आप देख लेंगे 2 आपने बुनियादी तौर पे वोट कास्ट करने हैं, एक एनए का और एक सूबाई असम्बली का। और हमने ये भी देखा है कि 2002 के इलेक्शन में लोगों ने सक्सेसफुली 5 से ज़ायद लोगों को भी वोट दिए हैं। तो ये तो मुश्किल नहीं है, आपने एक मैसेज करना और एक आपने वेबसाइट पर जाना है, तो आबादी क्योंकि सारी पढ़ी लिखी है तो उनके लिए मसला नहीं होगा आइडेंटिफाई करना अपना वोटर। करेंगे वो यकीनन ये बातें नजर रखेंगे आपके और वो बताएंगे अपने वोटर को। जी अच्छा, उसमें क्योंकि इस इलाके में मुबश्शिर साहब आपसे क्वेश्चन है, कैंपेन के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलर वोट या ट्रेडिशनल वोट कैसे आएगा। तो यहाँ पे डिजिटल कैंपेन भी, क्योंकि पॉश एरिया है सारा, सेमी पॉश एरिया है, तो यहाँ पे डिजिटल कैंपेन भी इफ़ेक्टिव उतनी ही होगी जितनी कि फ़िज़िकल कैंपेन है। एग्जैक्टली। आप इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस एरिया में अच्छी डिजिटल कैंपेन कर सकती है? सर अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ या 9 करोड़ के राउंड अबाउट जो लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और बिला शिरक तो गैर इस वक्त अगर कोई पार्टी की हम अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो लीडिंग, जो बल्कि रिपब्लिक पॉलिसी ने ही एक सर्वे किया था 9 महीने का, उस जिसमें पीटीआई 81% पे थी और 9% पे तहरीक इंसाफ थी। चलिए सब आखिर में, अब प्रोग्राम के आखिर में है, क्योंकि बड़ा ये सीधा सा एक हल्का है। नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट करके फ़ायदा नहीं किया अपना, कि वो शायद सोच रहे होंगे कि हल्का हमारा कमज़ोर है, हम वैसे भी हार जाएंगे, तो हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो चलें हम आईपीपी को ये सीट दे देते हैं, हारना शायद उनके पास भी इवैल्यूएशन तो बहुत अच्छी होगी। तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो है वो बचा नहीं लिया लाहौर में से। आप ख्याल का इजहार कर सकते हैं, जो भी आप कहें, ये पार्टी का खुद से उन्होंने फैसला करना है। और बज़ाहिर ये लगता है कि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो इस वक्त अगरचे अभी 3 हफ्ते हैं, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी आगे हैं ओम चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट हैं उनसे। जी ऐसे ही लग रहा है। आखिर में मुबश्शिर साहब, आपके ख्याल में फेवरेट कौन है 128 में? कोई शक नहीं कि सलमान अकरम राजा साहब फेवरेट है। इवन डैड के अभी उन्होंने कैंपेन ऐसा शुरू नहीं की, लेकिन वो इस हल्के से फेवरेट है। जी चीना साहब, कौन फेवरेट है? दुरुस्त कहा, एग्री करता हूँ। और जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है रिपब्लिक पॉलिसी की, उसमें भी बाय लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो राजा साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब, वो फेवरेट हैं। नाज़रीन, आप अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, बुनियादी तौर पे ये तजज़िया था, सर्वे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर किया हुआ है, वो आप हमारी वेबसाइट republicpolicy.com पे जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर आप हमारा प्रोग्राम हमारे ई पेपर्स पे भी इनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। आप हमें सजेस्ट करते रहिएगा, हम अपने प्रोग्राम को कैसे बेहतर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अन्य 266 हल्के हैं उनका तजज़िया पॉपुलर और रवायती वोट का आपके सामने पेश करिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।